हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहेजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।